मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। आज दिल्ली की सड़कों पर कॉकरोच जनता पार्टी और तमाम कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ता उतरे हुए हैं और सिर्फ इसलिए नहीं कि सोनम वांगचुक के प्रदर्शन, उनके अनशन को लेकर यहां पर लगातार जो विरोध किया जा रहा था कि किस तरह से उनको दिल्ली पुलिस ने उठाया और उसके साथ अब तक क्या कुछ रहा। लेकिन अब जो हालात है, जो स्थिति है, वो दिल्ली पुलिस के लिए काफी ज्यादा चैलेंजिंग है, क्योंकि जो तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं, उन तस्वीरों को आप जरा गौर से देखिए। किस तरह से कॉकरोच जनता पार्टी और तमाम जो समर्थक आज सड़कों पर उतरे हुए हैं, वो महज अब से कुछ ही देर बाद संसद कूच कर जाएंगे। अब विजय पथ उन्होंने क्रॉस कर लिया है। इसके बाद जो भी स्थिति रहेगी शायद वो बहुत चिंताजनक हो सकती है, क्योंकि दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई अनुमति नहीं दी गई थी। दिल्ली पुलिस ने पहले से ही ऐलान कर दिया गया था कि हमारी तरफ से कोई अनुमति नहीं है, चूंकि आज मानसून के सत्र का आगाज हो चुका है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि जो पूरा संसद का एरिया है, वहां पर धारा 144 भी लागू की गई है, यानी कि कोई भी 5 से ज्यादा लोगों के एकत्रित होने पर पाबंदी है। तमाम ऐसी पाबंदी लगाई गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थक अब संसद भवन पहुंचने वाले हैं। संसद के अंदर लगातार विरोध किया जा रहा है तमाम राजनीतिक पार्टियों की तरफ से, और सड़क पर जो हंगामा हो रहा है उसके चलते दिल्ली पुलिस पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन हो चुकी है। दिल्ली पुलिस की तरफ से कोशिश की जा रही है कि कॉकरोच जनता पार्टी के इस प्रदर्शन को किसी तरह से शांत कराया जा सके, लेकिन अब सब कुछ दिल्ली पुलिस के हाथ से निकल चुका है। वो इसलिए क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी और उनके समर्थक रुकने वाले नहीं हैं। सीधे तौर पर इन तस्वीरों को देखकर यह कहा जा रहा है कि आने वाले समय में अगर इसी तरह से हालात रहे तो चीजें और बिगड़ सकती है, क्योंकि जो मसला था उस मसले से पूरी तरह से अनशन, ये प्रदर्शन गायब रहा। जो मुद्दा था वो था कि नीट को लेकर किसी तरह से यहां पर ठोस कदम उठाए जाए। नीट के जो एग्जाम होते थे उसमें जो पारदर्शी और इसके साथ ही जो यहां पर चीजें निष्पक्ष तौर से नहीं देखने को मिल पाती थी, उसको लेकर लगातार सरकार से मांग की जाती। पिछले कुछ दिनों लगातार हमने देखा किस तरह से सोनम वांगचुक प्रदर्शन में बैठे हुए थे, अनशन कर रहे थे, भूख हड़ताल की गई, उनका लगातार बीपी और इसके साथ ही शुगर डाउन होता रहा, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने आनन फानन में उनको जंतर मंतर से उठाया। फिलहाल उनका इलाज सफदरजंग अस्पताल में जारी है। कॉकरोच जनता पार्टी ने और सोनम वांगचुक की तरफ से पहले ही आह्वान कर दिया गया था कि 20 जुलाई को जितना ज्यादा हो सके देश के अलग अलग हिस्सों से छात्र यहां पर एकत्रित हो, छात्र पहुंचे और इस प्रदर्शन को ऐतिहासिक बनाए, जिसके चलते भारी संख्या में लोग भी पहुंचे, कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थक भी पहुंचे, जिसे कहीं ना कहीं राजनीतिक समर्थन भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जो तस्वीरें सामने आई है वो हर किसी को चिंता में डाल देने वाली है। वो इसलिए क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी अब अपने मिशन, जो यहां पर मंशा थी, उसके बहुत पास पहुंचने वाली है। लेकिन सवाल अब दिल्ली पुलिस को लेकर ये उठ रहे हैं और बीजेपी को लेकर ये उठ रहे हैं कि सरकार की एक तरफ से लाख दावे वादे किए जाते थे। अगर सरकार चाहती तो ये प्रदर्शन व्यापक तौर पर इतना उग्र नहीं होता। अगर सरकार चाहती तो यहां पर सोनम वांगचुक से पहले बात कर सकती थी। भले ही कॉकरोच जनता पार्टी और जो एंटी हिंदू की यहां पर चीजें देखने को मिल पा रही थी, उन सबको दरकिनार कर सकती थी, लेकिन सरकार ने कुछ नहीं किया। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों के अलग अलग राजनीतिक पार्टियों ने इस प्रदर्शन को अपना समर्थन दिया, जिसमें विपक्षी की तरफ से ये कहा भी गया कि जो चल रहा है उसमें सरकार की नाकामी है, सरकार यहां पर समर्थन नहीं दे रही है और उसको लेकर वो अपना एजेंडा बनाने का प्रयास कर रहे थे। आज सदन के भीतर भी देखा किस तरह से हंगामा रहा, सदन के बाहर भी जो हंगामे की तस्वीर है वो लगातार हम देख रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रदर्शन है वो उग्र हो चुका है और अभी ये प्रदर्शन शायद और भी उग्र होने वाला है, क्योंकि ये इस तस्वीर अभी शांत नहीं होगी। जिसके बाद सवाल तो कई उठ जाते हैं, लेकिन सवाल सबसे पहले उठ रहा है कि अब सरकार क्या करेगी, अब सरकार का स्टैंड क्या होगा, क्योंकि अभी तक सरकार पर हीला हवाली का आरोप, सरकार पर लगातार ये कहा जा रहा था, आरोप लगाया जा रहा था कि सरकार की चुप्पी बहुत कुछ बयां कर रही है, लेकिन सरकार नहीं चाहती है कि वो नीट पर बात करे, सरकार नहीं चाहती है कि वो विपक्ष के सवालों का जवाब दे, सरकार नहीं चाहती है कि वो सोनम वांगचुक से एक दफा बात करे। लेकिन अभी तक की स्थिति के बाद अब सवाल उठ जाता है कि सरकार अब क्या करेगी। सरकार अब तक क्या नहीं चाहती थी वो बात का मसला था, लेकिन सरकार अब क्या चाहती है, सरकार का स्टैंड क्या रहने वाला है। और अगर सरकार का जो भी स्टैंड सकारात्मक तौर पर देखने को मिलेगा, उसके बाद अब कॉकरोच जनता पार्टी, विपक्षी पार्टियों की रणनीति क्या रहेगी, इस पर भी निगाहें टिकी हुई है। इसके साथ ही आपको बता दें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मुलाकात भी की और मुलाकात के दौरान कई मायने भी यहां पर निकाले जा रहे थे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है जिनसे आप सभी का परिचय करा दें। हमारे साथ समीर बाकरी जी जुड़े हुए, बीजेपी के प्रवक्ता, एसके दुबे जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और डॉक्टर शिवानंद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। आप तीनों का बहुत स्वागत करते हुए भारत अपडेट में शुरुआत समीर बाकरी जी मैं आपके साथ करूंगी। सर, क्या हो रहा है ये? अगर आप लोग सोनम वांगचुक से शायद पहले बात कर लेते किसी तरह से तो शायद हालात इतने बद से बदतर नहीं होते। अब महज कुछ ही दूर पर अगर जो तस्वीर शायद सामने आएगी उसमें देखा जाएगा किस तरह से कॉकरोच जनता पार्टी सदन कूच कर चुकी होगी। उसके बाद क्या स्टैंड क्लियर होगा आप लोगों का?
ये जो कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रदर्शन है, दिल्ली पुलिस ने इसको कोई परमिशन नहीं दी है, तो ये एक इलीगल प्रदर्शन है। दूसरी बात ऐसी है कि आप कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में देख रहे थे इतने दिनों से, वहां पेपर लीक के अलावा सभी चीजों पे बात हो रही थी। कभी हिंदू धर्म को गाली देने वाली बात हो रही है, कभी 370 के बारे में बात हो रही है, और वो क्लियरली दिख रहा है कि एक लेफ्ट स्पॉन्सर्ड पूरा एजिटेशन है, और वो कन्फ्रंटेशन पहले दिन से चाहते हैं। वो चाहते हैं कि देश में अनार्की फैले, वो चाहते हैं देश में ऐसे हालात पैदा हो कि जो चुनी हुई सरकार पे सवाल खड़े किए जा सके। अब मुझे पूछना है कि आज संसद का सत्र शुरू हो रहा है, अपोजिशन पार्टीज को तो इससे सुनहरा मौका नहीं मिल सकता। अगर वो संसद में सरकार के सामने मुद्दे रखे और सब बहस करे तो सरकार का भी स्टैंड क्लियर हो जाएगा, अपोजिशन को भी एक मौका मिलेगा देश की जनता के सामने। तो देखिए ये कैसा है, ये अनार्किस्ट टाइप का एक बिहेवियर है। अगर आप प्रदर्शन कर रहे हैं, सोनम वांगचुक जी ने अपने 3 दिन में अलग अलग स्टैंड बदले, वो कहते हैं वो अपोजिशन पार्टीज का अगर उनके साथ कोई बात करने आए तो मैं वापस ले लूंगा। एक तरफ कहते थे कि हमको ये कॉकरोच जनता पार्टी वाले कह रहे थे कि भाई सोनम वांगचुक की तबियत ठीक नहीं है, जब सरकार ने उनको अस्पताल में भर्ती कराया तो वो स्टेटमेंट दे रहे कि उनकी तबियत ठीक है, आपने उनको जबरदस्ती लिया। देखिए ऋतु जी, एक सिंपल है, ये लोग कन्फ्रंटेशन चाहते थे, आप चाहे इनसे बात करो या मत करो, ये कोई ना कोई टॉपिक लेके कन्फ्रंटेशन चाहते हैं। कर रही हूँ, आपने कहा कि ये लोग चाहते थे इस तरह की हालात हो, इस वजह से ये सब चीजें हो रही है देश में। आपने कहा कि विपक्षी पार्टी चाहती थी कि देश के हालात बिगड़े, देश की जो स्थिति है वो बिगड़ जाए, जिसके चलते उन्होंने इस प्रदर्शन को तूल दिया और एंटी हिंदू के नारे लगे। लेकिन मुझे ये बताइए कि सरकार की जवाबदेही और जिम्मेदारी बढ़ती है या नहीं? आप लोगों को कोई कदम नहीं उठाना चाहिए था? ठीक है, एंटी हिंदू के नारे लग रहे थे या फिर वहां पर कॉकरोच जनता पार्टी विपक्षी पार्टी मौके पर पहुंची हुई थी, लेकिन सोनम वांगचुक का जो प्रदर्शन था वो महज नीट के छात्रों के लिए था। नीट के एग्जाम पारदर्शी निष्पक्ष तरीके से हो, इस चीज को लेकर था। बाकी क्या हो रहा था वो छोड़िए दीन दुनिया में, लेकिन सोनम वांगचुक से तो आप लोग बात कर सकते थे ना सर, वहां का अनशन तुड़वा सकते थे, शायद हालात आज इतने बद से बदतर ना होते। देखिए ऋतु जी, सोनम वांगचुक जी का जो सवाल था, नीट की परीक्षा हमने सक्सेसफुली ली थी और उसके ऊपर रिजल्ट भी आ गया। और देखिए जो परीक्षा लीक के जिम्मेदार गुनहगार है उनको तो पकड़ के कड़ी सजा दी जा रही है। तो मेरा ऐसा मानना है, बात करते हुए क्या आप लोग उनको नहीं समझा सकते थे? एक दफा आप लोगों की तरफ से उनसे बात नहीं की जा सकती थी? ये बताइए। देखिए ऋतु जी, हम लोग उनके साथ जो बात करने की कोशिश भी कर सकते थे, लेकिन कैसा है वहाँ कौन से टाइप के लोग आ रहे थे आप बताइए। नहीं सर, कौन से टाइप के लोग आ रहे थे, कौन से नहीं आ रहे थे ये छोड़िए। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली चल रही है, वहां पर 10 लोग ऐसे आ जाएं जो आप लोगों के इमेज को यहाँ पर या छवि को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेंगे, तो लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करेंगे रैली को लेकर या फिर उन 10 लोगों का जिक्र करेंगे? नहीं करेंगे ना। तो आप लोगों को भी इस चीज के देखिए ऋतु जी, दो चीज कोई कंपेरेबल नहीं है। कोई भारतीय जनता पार्टी के कोई भी फोरम से देश के खिलाफ कोई नारे नहीं लगते। यहाँ तो कश्मीर 370 की बात हो रही है, श्री राम भगवान। ये नारे सोनम वांगचुक ने दिए, ये नारे सोनम वांगचुक की तरफ से लगे, ये बताइए। देखिए आपके मंच के ऊपर आके वहां पर अभिजीत दीपके भी है, वो कुणाल कामरा आ रहे, वो कुछ भगवान श्री राम के बारे में मजाक कर रहे और ये लोग सब हंस रहे और तालियां बजा रहे। तो ये कौन सा फोरम था? सोनम वांगचुक जी को ऑपोजिशन अपोज करना था वो चीजों को। सुनिए समीर बाकरी जी, मुझे एक तस्वीर दिखा दीजिए सर, जहां पर अल्लाह तेरा नाम रहेगा इस तरह के नारे लगे और सोनम वांगचुक ने सराहना की और ताली बजाई, जहां पर राम सीता या फिर न जाने किस किस तरह से प्रभु श्री राम की यहां पर जिक्र किया गया। उसके बाद यहां पर सोनम वांगचुक की तरफ से सराहना की गई या फिर तालियां बजाई गई, या फिर जिन नारों का आप जिक्र कर रहे हैं, सनातन को गाली दी गई, कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से या जो भी किया गया, सोनम वांगचुक ने अगर उसकी सराहना की है तो उसको लेकर एक बयान या फिर एक स्टेटमेंट बता दीजिए आप मुझे। देखिए ऋतु जी, जो इस पे बैठे थे, सोनम वांगचुक अपना अनशन कर रहे थे, वही तो स्टेज से सब भी चीजें हो रही थी। अगर वो अनशन बाजू में कर रहे हैं और उनके सामने सब चीजें हो रही है, देखिए आप माने ना माने, लेकिन जवाबदेही और जिम्मेदारी आप लोगों की है, जिससे आप लोग पल्ला झाड़ रहे हैं। और शायद आज उसी चीज का खामियाजा पूरा देश भुगत रहा है कि दिल्ली में क्या कुछ हालात पनपे हुए हैं। समाजवादी पार्टी का रुख करते हुए एसके दुबे जी, सनातन ही समाजवाद एक तरफ आप लोगों की तरफ से ये कहा जाता है, अभी फिलहाल दिल्ली के जंतर मंतर पर क्या हो रहा है वो सब छोड़िए सर। सनातनी समाजवाद के नारे को आप लोग आगे बढ़ाते हैं और दूसरी तरफ आप इस प्रदर्शन, इस अनशन को यहां पर बहुत समर्थन कर रहे हैं, तूल दे रहे हैं, और आप लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि सरकार चुप बैठी हुई है, कुछ नहीं कर रही इस पर। देखिए ऋतु जी, हमारा समर्थन जो है वो नीट के उन बच्चों के लिए ही है। मैं एकदम क्लियर कहना चाहता हूं जो इससे पीड़ित हैं, या देश के वे बच्चे जो पेपर लीक मामले से पीड़ित हैं, उनके लिए हमारा समर्थन था, है और रहेगा।
लेकिन अगर किसी मंच से देश विरोधी बातें या सनातन विरोधी बातें, आज मैं एक वीडियो देख रहा था, मैं आपको दिखा रहा हूं, रुकिए, आप देखिए कि किस तरीके का वीडियो वहां पर ये लड़की है, सर मुझ तक ऑडियो नहीं पहुंच पा रहा, आप अपनी बात रखिए। नहीं, मैं एक ऑडियो भी बता रहा हूं, रुकिए, एकदम कीजिए, बहुत जरूरी, सेंसिटिव। ठीक है सर, अब अपनी बात रखिए। सुन लिया होगा शायद आपने। हाँ। इनको आप प्रधानमंत्री को टारगेट करिए, प्रधानमंत्री को टारगेट करिए, सत्ता में बैठी हुई पार्टी को टारगेट करिए, लेकिन आपको ये अधिकार किसने दे दिया कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार? क्या इस तरीके के आंदोलनों में ये होगा? क्या इस तरीके के आंदोलनों में ये होगा कि भगवान राम पर टिप्पणी की जाएगी? क्या इस तरीके के आंदोलनों में ये होगा कि एक प्रोफेसर आती है और एक अलग समुदाय की बात करती है? देखिए, मैं फिर वही कहता हूं कि जो जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन था, उससे कितने सारे नेता निकले, इस देश को मिले, अच्छे से अच्छे नेता देश को मिले, लेकिन ये देश का दुर्भाग्य है कि उस तरीके के आंदोलन नहीं हो पाए, और जो हुए भी, एक अन्ना हजारे का आंदोलन आप कह सकते हैं, लेकिन उससे क्या हुआ कि जो आंदोलन से निकला वो खुद भ्रष्टाचार के आंदोलन से निकला वाला प्रोडक्ट ही भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जा रहा है। ये देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, लेकिन आज वो भी आ रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब, हमारा जो फोकस नीट के बच्चों को न्याय दिलाने के लिए था, वो कहीं ना कहीं भटका है। हम सोनम वांगचुक जी के साथ थे, हैं और रहेंगे, क्योंकि उन्होंने सिर्फ नीट के बच्चों के लिए आंदोलन किया, लेकिन यहाँ पर बैठे हुए जो लोग हैं वो किस मानसिकता के लोग हैं, इस पर भी सवाल उठता है। हमारी पार्टी ने आज देखिए, आपने 37 सांसदों ने इस चीज के लिए, इन बच्चों के लिए पैदल मार्च किया है, क्योंकि हम उनके हैं। हम अगर चिंता नहीं करेंगे तो कौन देश में चिंता करेगा? और ये देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि देश का शिक्षा मंत्री आज भी उस पद पर बैठा हुआ है जहां पर कई पेपर लीक हो चुके हैं। तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री और वर्तमान सरकार पर एक प्रश्न चिन्ह लगता है कि पहले का देश देखिए, जहां पर एकमात्र घटना होती थी और मंत्री रिजाइन कर देते थे, लेकिन आज बड़ा दुर्भाग्य है कि यहाँ देश में जेल चले जाते हैं लोग और मंत्री पद बना रहता है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके के जो चलन हो गया है, वो ये बहुत ही मेरे देश के लिए दुर्भाग्यशाली है, और ये एक अच्छा संकेत नहीं है। आज भी अगर थोड़ी भी इंसानियत है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, एनडीए की सरकार में, तो इसी सत्र में धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देते हुए साफ होना चाहिए, बोले कि मैं तब तक कोई पद स्वीकार नहीं करूंगा जब तक दूध का दूध और पानी का पानी नहीं हो जाता। बताइए, जो दिल्ली के जंतर मंतर से और संसद भवन कूच करने की तैयारी में जो कॉकरोच जनता पार्टी नजर आ रही है, जहां पर दिल्ली पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले भी दागे गए, उनको रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन वो रुके नहीं। इन तस्वीरों को लेकर आप क्या कहेंगे? क्या आपकी नजर में ये दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है? नहीं, देखिए, ये निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि अगर कोई शांति मार्च, आपने सुना होगा सोनम वांगचुक जी की पत्नी गीतांजलि ने ये क्लियर कहा है कि हम शांति मार्च निकालेंगे। अगर शांति मार्च ये निकालने देते तो शायद आज ये परिस्थिति नहीं पैदा होती। सर, शांति मार्च कब निकलता है? जब पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से अनुमति दी जाए। आप तो सर पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, आप और समाजवादी पार्टी का परसेप्शन रख रहे हैं। न जाने अभी तक कितने प्रदर्शन आप लोगों ने किए होंगे, लेकिन क्या प्रशासन की अनुमति के बगैर प्रदर्शन हुआ है? और अगर हुआ है तो फिर क्या हालात रहे, वो तो आपको भली भांति पता है। इसकी आवाज किसके? ये आवाज पहले बंद कराइए, आप किसी की आवाज, उसका आवाज बंद करो। ठीक है सर, म्यूट करवा दिया, आप अपनी बात रखिए। अब उसको रुका दो। अरे डिबेट है। एसके दुबे जी अपनी बात रखिए। डॉक्टर शिवानंद जी, अगर बात आप तक पहुंच रही है सर, अपने आसपास का जो भी ऑडियो है प्लीज उसको म्यूट करवा दीजिए सर, चर्चा हो रही है। एसके दुबे जी सुनिए, यही काम कांग्रेस की सरकार ने किया था अन्ना आंदोलन के दौरान।
आपने रिजल्ट देखा, और सेम काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, तो फिर आप उसका, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि ये जो दीपके है, इसके जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, किस तरीके से वो जनता, वहां स्टूडेंट का या जो जनता आई है उसका मजाक उड़ा रहा है, वो भी एक चिंतनीय विषय है, उस पर भी सवाल उठना चाहिए। निश्चित तौर पर उस पर सवाल उठना चाहिए, और सवाल आप लोगों को उठाना चाहिए। जब विपक्षी पार्टी नीट के छात्रों के पक्ष में यहाँ पर सड़कों पर उतर सकती है, तो इसको लेकर भी यहाँ पर जोर शोर के साथ आवाज उठानी चाहिए। हालांकि अब आप लोगों के जो सुर है वो पूरी तरह से बदल रहे हैं, लेकिन कल तक सनातनी समाजवाद के नारे के साथ साथ एंटी हिंदू को लेकर जो मंच से यहाँ पर नारे दिए जा रहे थे, उसका समर्थन आप लोगों की तरफ से किया जा रहा था, आपकी पार्टियों के कई नेताओं की तरफ से। हमारी पार्टी ने, डॉक्टर शिवानंद जी आपके पास आते हुए कांग्रेस पार्टी का क्या कुछ कहना, क्या स्टैंड है इस पूरे मामले पर? ठीक है, एसके दुबे जी पूरा समय दिया, अब कांग्रेस पार्टी का परसेप्शन जानते हैं सर, बीच में नहीं। एसके दुबे जी अब सुन लीजिए, समर्थन नहीं है। एसके दुबे जी अब विनम्र निवेदन सुन लीजिए, डॉक्टर शिवानंद जी अपनी बात रखिए। जी देखिए, जिस तरह से बीजेपी बौखला गया, नरेंद्र मोदी जी, धर्मेंद्र प्रधान जी का रिजाइन लेना चाहिए। 27 युवा युवती का सुसाइड हुआ है, उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान जी का सिर्फ रिजाइन लेके भी नहीं चलेगा। जिन्होंने पेपर लीक किया, नीट पेपर, मैं महाराष्ट्र पुणे जाता हूँ, पुणे में ब्यूटी पार्लर में आरएसएस की वाइफ के ब्यूटी पार्लर में इन्होंने पेपर लीक किया। शर्म आना चाहिए। जी झूठ बोल रही है, इनका कोई एक बार उनकी बात कंप्लीट हो जाए, उसके बाद मैं काउंटर क्वेश्चन करूंगी आपसे। रितु जी, जिस तरह से आरएसएस बीजेपी महाराष्ट्र पुणे ब्यूटी पार्लर में ये लोग बड़े मायने में पैसा कमाया, धंधा खोला, नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी, धर्मेंद्र प्रधान जी को देश के बारे में हर साल पेपर लीक हो रहे। यहाँ महाराष्ट्र में टीचर का जो एग्जाम था वो भी पेपर लीक हुआ। भिवंडी में 3 करोड़ में पेपर बेच दिया। यही हो रहे हैं जब से नरेंद्र मोदी 2014 से लेकर 2026 तक पेपर लीक करना, चुनाव चोरी करना, वोट चोरी करना, सीबीआई ईडी मिसयूज करना, लाठीचार्ज करना। जब जब नरेंद्र मोदी डरता है तब तक पुलिस को आगे करते हैं। नरेंद्र मोदी जी एस्टीन फाइल, सेक्स स्कैंडल, अदानी अंबानी के बारे में, देश के बारे में, युवा युवती के बारे में कोई सोच नहीं है। नरेंद्र मोदी जी एक पनौती प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं ऋतु जी। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी पर ऐसा करेंगे तो मैं राहुल गांधी के बारे में भी कुछ बोल सकता हूं, लेकिन शिवानंद जी अपना पॉइंट रखिए, किसी के पर्सनल खोरपना। नरेंद्र मोदी जी युवा युवती के बारे में कोई सोच नहीं है, किसान के बारे में, किसान के बारे में, राम के नाम पे आप लोग चंदा चोरी किया। आपकी गांधी फैमिली के बारे में बताऊंगा तो फिर पूरा आपका बोलती बन जाएगा। आप लोगों ने राम के नाम पे चंदा चोरी किया, शर्म आना चाहिए। आप लोगों ने देखो, गोगोई का ऑर्डर नरेंद्र मोदी ने लिया, ट्रस्ट नरेंद्र मोदी ने किया, चंपत राय को नरेंद्र मोदी ने किया, हिंदू समाज का माफी मांगी है नरेंद्र मोदी जी, हिंदू समाज का माफी मांगी है। युवा युवती के बारे में कोई सोच नहीं। जब से नरेंद्र मोदी जी आए, किसी युवा युवती के बारे में, इतना महंगा हो गया एजुकेशन, इतना महंगा, बड़े मायने में सब जगह वाइस चांसलर आरएसएस की लोग बिठा के, ये लोग एक जाली डाल के रखे। इस लोगों ने जाति जनना नहीं कर रहे, हिंदू मुस्लिम करना, मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढना। हम लोग लॉयर चेंज कर देते, ये लोग जज चेंज कर रहे। शर्म आना चाहिए। ये नरेंद्र मोदी करनी और कतनी अलग है। महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़ गया। युवा युवती के बारे में धर्मेंद्र प्रधान जी पता है, डॉक्टर शिवानंद जी टॉपिक पता है, टॉपिक ये नहीं है कि हर मुद्दे को लेकर, चाहे महिला अपराध हो या फिर तमाम ऐसी चीजें जिसको लेकर आप जिक्र कर रहे हो, उसमें सरकार को घेरना। आज का मुद्दा ये है कि सड़क से लेकर संसद तक आज तस्वीरें क्या सामने आ रही है। सोनम वांगचुक का अनशन, उसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी कितनी हावी हो चुकी है। जहां पर कांग्रेस पार्टी का शायद नाम होना चाहिए, कांग्रेस पार्टी दूर दूर तक नजर नहीं आ रही, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी के हर किसी की जुबान पर सिर्फ और सिर्फ सीजेपी का नाम चढ़ा हुआ है। इसको लेकर आपका स्टैंड पूछा हुआ है, जो जंतर मंतर के साथ साथ वो अब संसद कूच करने वाले हैं। ऋतु जी, हमने इसके पहले 10 प्रोटेक्ट किया, हमारे ऊपर एक्शन हुआ, लीगल नोटिस आया। उसके ऊपर भी देखिए, पवन खेड़ा जी हमारा चेयरमैन है, वो भी सोनू वांगचुक सर को जाके मिलने के बाद कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से उनके साथ है और हमेशा रहेंगे। ये नरेंद्र मोदी सरकार उखाड़ के फेंकना चाहिए। नरेंद्र मोदी 1 मिनट भी चेयर पे बैठने का अधिकार नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान जी का इतना नरेंद्र मोदी में दम है, धर्मेंद्र प्रधान जी को रिजाइन लीजिए। क्यों नहीं ले रहे भाई? हर साल पेपर लीक हो रहे, नीट पेपर लीक हो रहे। आप लोगों ने धंधा खोल के बैठे,
गरीबों के बारे में सोच नहीं, किसान के बारे में सोच नहीं, युवा युवती के बारे में सोच नहीं है। ये प्रोटेस्ट का इसका जो है नरेंद्र मोदी जी को भुगतना पड़ेगा। ये अली बाबा चालीस चौर पार्टी उखाड़ के फेंकेंगे ऋतु जी, हम छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, अभी जो सीजेपी की तरफ से प्रोटेस्ट किया जा रहा है, इसको लेकर क्या राय है आप लोगों की? देखिए, हमारा एक ही सिंपल है, कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन पूरी तरह से सोनू वांगचुक के साथ हम है और 100% है। नहीं सर, सीजेपी, मैंने सोनम वांगचुक का भी जिक्र ही नहीं किया। अभी मैं कॉकरोच जनता पार्टी का जिक्र कर रही हूँ, जो अभी संसद कूच करने वाला है। आपसे थोड़ी देर बाद शायद वो तस्वीरें भी सामने आ जाएगी। उसको लेकर कांग्रेस पार्टी की क्या राय है? देखिए, कांग्रेस पार्टी अपने दम पे है। हम सोनू वांगचुक के साथ है। धर्मेंद्र प्रधान जी का रिजाइन लेंगे और हम इसमें न्याय मांगेंगे। सर, मैं कॉकरोच जनता पार्टी का जिक्र कर रही हूँ, आप तक क्या मेरा ऑडियो नहीं पहुंच पा रहा क्लियर? सोनम वांगचुक का मैंने जिक्र नहीं किया है। देखिए, कांग्रेस पार्टी के बारे में अभी मेरे को बोलना उचित नहीं है। हमारा नेता एलओपी राहुल गांधी जी, सर, आज देश में क्या हो रहा है, राष्ट्रीय राजधानी में क्या हो रहा है, आप लोगों को हालात नहीं मालूम? आंसू गैस के गोले पुलिस की तरफ से दाग दिए गए हैं। कॉकरोच जनता पार्टी संसद यहाँ पर कूच करने वाली है और आप लोग कह रहे हैं कि आपको उस पर कुछ नहीं बोलना है। क्यों नहीं बोलना है? सबसे पुरानी पार्टी आप लोग हैं। आप लोग ये कह रहे हैं कि नीट के पेपर लीक हुए हैं, सरकार की तरफ से कोई स्टैंड नहीं लिया गया है, धर्मेंद्र प्रधान ने कोई इस्तीफा नहीं दिया। आप अपने कार्यकाल का मुझे बता दीजिए कि आपके कार्यकाल में किसी शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया हो? है कोई रिकॉर्ड आप लोगों के पास? ऋतु जी, 26/11 में चीफ मिनिस्टर विलासराव देशमुख मेरे मामा जी, मैं पेपर लीक का बोल रही हूँ, पेपर लीक का जिक्र कर रही हूँ सर, पेपर लीक का जिक्र कर रही हूँ। पेपर लीक के मामले में, क्योंकि जब आप लोगों की जब कांग्रेस पार्टी का शासन था आजादी के बाद से, तो कांग्रेस पार्टी के शासन में भी कई पेपर लीक हुए हैं। क्या किसी शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे दिया? राजस्थान में क्या कुछ हालात थे वो आप लोगों को मालूम है? अशोक गहलोत के शासन में क्या अशोक गहलोत ने इस्तीफा दे दिया था उस दौरान? देखिए ऋतु जी, हमने लीगल इंक्वायरी करके सीबीआई एसआईटी गठन करके एक्शन लिया था। ये लोगों ने क्या किया बताइए? किसको एक्शन लिया, किसको सीबीआई में किसको अरेस्ट किया, किसको कार्रवाई किया? बीजेपी नेता को जिस कार्रवाई का आप हवाला दे रहे हैं, उस कार्रवाई का हवाला बीजेपी भी दे रही है, उस कार्रवाई का हवाला केंद्र सरकार भी दे रही है कि केंद्र सरकार का कहना है कि इस पूरे मामले पर सीबीआई एक्शन ले रही है और जो गिरफ्तारी होंगी वो आने वाले समय पर होती हुई नजर आएंगी। फिर आप दोनों में अंतर क्या रहा? ना कांग्रेस पार्टी ने कुछ किया छात्रों के हित में, ना बीजेपी कुछ छात्रों के हित में कर रही है। लेकिन जब डिबेट की बारी आती है तब सबको याद आ जाता है कि छात्रों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। तब हमें कुछ ना कुछ स्टैंड लेना जरूरी है। ऋतु जी, अगर नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, मैं हाथ जोड़ के विश्व गुरु मोदी साहब को रिक्वेस्ट करना चाहता, धर्मेंद्र प्रधान जी का रिजाइन लीजिए, सीबीआई इंक्वायरी करके सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज को नेतृत्व में इनका इंक्वायरी होकर पूरे एक्शन मसले होना पे चाहिए। दीन दुनिया में क्या हो रहा है वो सब कुछ बोलना है, लेकिन सीजेपी को लेकर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को अपना स्टैंड क्लियर नहीं करना है। समीर बाकरी जी, अपनी बात रखिए। अब देखिए ऋतु जी, आपने शिवानंद जी को सुना होगा, उन्होंने वो छोड़ के सभी पे बात की। और दूसरा जो नीट पेपर लीक का जो सरगना है वो कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े इन्फ्लुएंशियल पार्टी से लिंक है और इनके जो रेजिम में पेपर लीक की श्रृंखला थी, हम उस पर जाना नहीं चाहते। एक पेपर लीक भी गंभीर है और प्रधानमंत्री मोदी और पूरा देश हम उसके लिए है और इसीलिए नीट की परीक्षा जो कराई गई वो हमने बहुत अच्छे से कराई, अभी रिजल्ट भी आ गए। और दूसरा, मैं ऋतु जी आपको एक बहुत महत्वपूर्ण चीज बताना चाहता हूँ। कांग्रेस पार्टी हो चाहे ये शिवसेना के संजय राउत हो, चाहे विपक्षी पार्टी हो, ये 2 साल से इनकी चाहत है कि नेपाल या बांग्लादेश जैसा यहाँ पर हालात पैदा किए जाए। ये बार बार स्टूडेंट को उचकाते और इनके प्रोटेस्ट में भी क्या अरे नरेंद्र मोदी सुनिए शिवानंद जी, अरे शिवानंद जी चुप बैठिए ना। अरे आपको कुछ नहीं पता, आप एक ही कैसेट लगाते हो, बार-बार कैसेट लगाते हो, आपको विषय पता नहीं है। शिवानंद जी, आपको विषय पता नहीं है, जूते से मारेंगे मोदी साहब को, समझे? जो करना है करो। समाप्त हो गया भाई। अरे क्या बात कर रहे हैं? शिवानंद जी की भाषा देखिए आप इसको, इसलिए जनता ने आपको जूते मार के बाहर, नरेंद्र मोदी जी को जनता ने जूते मार के बाहर किया आपको शर्म आनी चाहिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते लोग मारेंगे। धर्मेंद्र प्रधान कहीं भी जनता ने जूते मार के बाहर किया है, जनता ने आपको जूते मार के बाहर किया है। कांग्रेस पार्टी इनकम टैक्स इस तरह से मिसयूज करना, वोट चोरी करना, नाम नरेंद्र काम सरेंडर, आप लोग अली बाबा चालीस चौर पार्टी बन गए। नरेंद्र मोदी जी को कोई रीजन नहीं है। खुद नरेंद्र मोदी कुछ पढ़ाई किया नहीं, ना कुछ देना लेना नहीं, उनके वाइफ नहीं, फैमिली को संभालता नहीं, माँ जाने के बाद भी बाल नहीं काट रहा। कौन सा हिंदू है नरेंद्र मोदी? कौन सा हिंदू है नरेंद्र मोदी जी? आप बताइए। आप जाके सेक्स स्कैंडल करते हो, मानसी सोनी,
अरे भाई स्मृति साहब, ईरानी गांधी आपका धंधा हो परिवार गया। का आप तो बताओ ना। गांधी परिवार पारसी है, मुस्लिम है, ब्राह्मण है, क्या है? हर बार अपना नया ये करते हैं। ये चुनावी हिंदू रहते हैं, कभी सेकुलर के लिए मुस्लिम बन जाते हैं। शर्म आनी चाहिए कांग्रेस पार्टी को प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में ऐसी बात करने का। अरे, और जो अरे, आपकी नरेंद्र भाषा है मोदी ना, उसकी मां आपकी मरने के भाषा है बाद बाल नहीं ना, काटा। अरे भाई साहब, आपकी भाषा ही में बाल जवाब नहीं दो। काटा। कौन सा हिंदू है मोदी? जनता ने आपको मोदी जूते आतंकवादी मार के है, भगा देशद्रोही दिया। है। मेरी ये भाषा नहीं है, लेकिन आपकी भाषा में आपको जवाब देता हूँ। नरेंद्र जनता मोदी ने सबसे आपको नीच जूते और मार के कड़वा बाहर किया प्राइम है। मिनिस्टर है। कांग्रेस पार्टी हर नरेंद्र मोदी स्टेट से बाहर औकात हो भी नहीं चुकी प्राइम है। मिनिस्टर बोलने के लिए, मेरे को शर्म आ रहा है। फ्रस्ट्रेट है, आपके प्राइम मिनिस्टर है नहीं वो, क्योंकि आप ये देश के बारे में सोचते ही नहीं है। इसलिए आपको बताना चाहता हूँ ऋतु जी, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। आपको विपक्षी पार्टियां है, ये बार-बार ये चाहती है प्राइम मिनिस्टर है, तड़ीपार गुंडा होम मिनिस्टर है। ये नक्सलवाद जब से निकल तड़ीपार गया गुंडा है, है। नक्सलवाद जब से खत्म किया है, तो ये लोग तिलमिला रहे हैं। अर्बन नक्सलवाद ये चाहते हैं कि देश की संसद नहीं, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट ठीक है को शिवानंद इनको जी, उड़ा देना चाहिए। सर बोल लिया, ठीक है समीर बाकरे जी, नक्सलवाद का मसला नहीं है। देखिए, शिवानंद जी आवाज पहुंच रही है अमित सर, शाह जी- विनम्र आग्रह है आपसे सर, 2 मिनट के लिए शांत हो जाइए। आपसे जब आपकी बारी थी, अमित आपसे शाह जी सवाल तड़ीपार पूछे गए, उस गुंडा सवालों के है। जवाब आप नहीं दे पाए। अब सुन लीजिए बीजेपी को, आप ही की तरफ से सवाल उठाए गए और समाजवादी पार्टी की तरफ से। लेकिन मेरा सवाल समीर बाकरे जी आपसे ये है सर कि अभी केंद्र सरकार का स्टैंड क्या रहने वाला है? केंद्र सरकार अब कैसे अपने स्टैंड को क्लियर करेगी ताकि इन हालातों को शांत किया जा सके? देखिए, हम सभी स्टूडेंट्स को अपील करते हैं कि आप हिंसा का कोई मार्ग मत लीजिए, क्योंकि पुलिस प्रशासन अपील ने जो करनी थी आपको बहुत पहले, अब बहुत देर हो चुकी है, अब आगे का बताइए। आपको कौन पूछता है? देखिए, नहीं डॉक्टर शिवानंद जी, एक तो आप शांत हो जाइए सर, बीच में इंटरप्ट मत कीजिए। समीर बाकरे जी, देखिए ऋतु जी, ये जो प्रोटेस्ट है, इनके साथ हम मतलब इनको दिल्ली पुलिस ने मना करने के बाद भी ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसमें से आप नारे देखिए ना कि संसद को हमको उखाड़ के फेंकना है। सर अगर आप लोग चाहते हैं तो ये प्रोटेस्ट आज इतना उग्र नहीं होता, इतना व्यापक आप क्या वायलेंस का समर्थन आप करती है क्या लोग ऋतु जी? जानते हैं। आप मुझे बताइए, आप क्या वायलेंस का समर्थन करती है क्या? नहीं सर, वायलेंस का कोई भी यहाँ पर समर्थन नहीं कर रहा है, लेकिन जब इनको वायलेंस करने के अधिकार सुनिए मेरी बात सुनिए, ठीक है, मंच से किसी भी तरह के नारे लगे वो अलग हिस्सा है, लेकिन अगर यहाँ पर सिर्फ सोनम वांगचुक का जिक्र करें, सोनम वांगचुक को लेकर पूरा देश उनका समर्थन कर रहा है, पूरा देश उनके साथ आज खड़ा है, लेकिन एंटी हिंदू के जो नारे और तमाम यहाँ पर जिक्र किया गया, जो नारेबाजी हुई जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, उसका समर्थन कोई नहीं कर रहा है। लेकिन सोनम वांगचुक से एक दफा आप लोग बात कर सकते थे, अगर आप लोग चाहते तो आज ये हालात नजर नहीं आते, ये तस्वीर सामने नहीं आती। देखिए ऋतु जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो आंदोलन है, ये एक राजनीतिक आंदोलन है। पहले दिन से ये इनका राजनीतिक आंदोलन है। इनके रोज गोल पोस्ट बदल रहे हैं। इनके कभी कहते हैं कि भाई एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा दो, कभी कहते हैं 370 हटाओ, कभी हिंदू धर्म के बारे में बोलते, कभी राम मंदिर की चोरी के बारे में बोलते। तो ये अपोजिशन पार्टी का एक सोचा समझा, मैं तो बोलता हूँ अरविंद केजरीवाल का ये पार्ट 2 है। इसलिए कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता इनका जवाब नहीं दे पा रहे, आप देख रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि अगर हमने कॉकरोच जनता पार्टी का समर्थन किया तो अरविंद केजरीवाल जो और विपक्षी पार्टियां जो इसका क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है, ये हमारे तरफ नहीं आएगा। तो कांग्रेस पार्टी वैसे भी खत्म हो चुकी है देश में, इनकी आइडियोलॉजी खत्म हो गई है। और जो लेफ्टिस्ट पार्टीज है जो ये प्रोटेस्ट को लीड कर रही है, अरे भाई लेफ्टिस्ट सब खत्म हो चुके हैं देश से। ये एक इनकी सोची समझी साजिश है, देश की लोकतांत्रिक गवर्नमेंट को डिस्टर्ब करने की साजिश है। तो मेरा ऐसा मानना है कि सरकार संवेदनशील है, सरकार विद्यार्थियों के प्रति संवेदनशील है। आज आपका 28 साल की कंपनी ने जो है 28 साल के युवकों ने स्पेस में अपना एयरक्राफ्ट भेजा है, और ये क्या बात कर रहे हैं, देश के युवा हर क्षेत्र में प्रगति कर रहे हैं। जो इनमें से रियल विद्यार्थी है, हम उनसे संवाद कर सकते हैं, लेकिन ये विद्यार्थियों के आड़ में जो गंदी राजनीति हो रही है, जो लेफ्ट पार्टीज के जो है, आप बताइए, मुझे बताइए, अरुंधति रॉय क्या कर रही है वहां, प्रशांत भूषण क्या कर रहे हैं, योगेंद्र यादव क्या कर रहे हैं। तो ऐसी चीज है, ये पूछने का अधिकार किसने दिया? अरे भाई साहब, अरे वहां पर जो है पूछने का अधिकार किसने दिया? अरे कौन जाए कौन नहीं जाए, आप कौन बोलने वाला? आपको परमिशन की क्या जरूरत है? अरे परमिशन की बात नहीं है, नारे को से देश के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, तो उसमें क्या दिक्कत है? देश के खिलाफ नहीं है, नारे लगे, उसमें दिक्कत नहीं है आपको? नरेंद्र मोदी देशद्रोही है, अमित शाह जी। अरे भाई साहब, आपका आप लोग अली बाबा 40 चोर पार्टी बना के बैठे हैं। ऋतु जी, इनका कोई पॉइंट नहीं इनके पास, बस वही बात करते जा रहे हो। इनके पास कोई पॉइंट नहीं है, इनके पास कोई पॉइंट नहीं है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी के सरकार में पेपर लीक जो इतने सालों से होती थी, अभी इक्का दुक्का बची है, हमने उसका भी कहा ये लिया है, और हमने उसको भी रोका है, हमने उसको रोका है।
देखिए अच्छा, नरेंद्र मोदी जी डॉक्टर शिवानंद जी, आवाज सर अगर आप तक मेरी पहुंच पा रही है तो कृपया करके शांत हो जाइए सर, क्योंकि अभी सवाल पूछूंगी तो सवाल का जवाब आपके पास होगा नहीं सर। तो जब कोई और पैनलिस्ट यहाँ पर बोल रहा है, बात कर रहा है, चर्चा पर अपना परसेप्शन रखने की कोशिश कर रहा है, तो एक बार सुन लीजिए, विनम्र आग्रह है आपसे। आप बीजेपी प्रवक्ता मत बनिए ऋतु जी। मैं नहीं, आप नहीं, मुझे इसमें अब हंसी भी नहीं आती ना गुस्सा आता है कि आप लोग मुझे अगर बीजेपी की प्रवक्ता करार करते हैं, क्योंकि जब आप लोगों के पास कोई पॉइंट्स नहीं होते, क्योंकि जो दर्शक इस वक्त देख रहे हैं वो भली भांति जान चुके हैं कि कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर शिवानंद के पास कोई परसेप्शन नहीं है, पार्टी का कोई स्टैंड नहीं है, उनके पास कोई मुद्दे नहीं है, उनको शायद ये भी नहीं पता होगा कि डिबेट किस मसले पर हो रही है, क्योंकि जिस पॉइंट पर बात रखनी है उस पॉइंट पर वो बात रख नहीं रहे, फालतू की अनर्गल बातें यहां पर की जा रही है। और उसके बाद एंकर को बीजेपी की प्रवक्ता करार कर दिया जाता है, क्योंकि ये विपक्षी पार्टी तभी अमूमन तौर पर करती है जब उनके पास कोई लॉजिक नहीं बचता, कोई फैक्ट्स नहीं होता। अगर सर और सुनना है तो और बताइए, फिर मैं आगे सुनाऊं, वरना बाकी पैनलिस्ट के यहाँ पे सुन लीजिए बाकी का। अगर मैं बोलना चालू किया ना ऋतु जी, सर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आप बोलना भी चालू करेंगे तब भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। आप शर्त लगा लीजिए और लिखवा लीजिए। नहीं, अगर मैं कांग्रेस पार्टी के अभी यहाँ पे पूरा रिकॉर्ड निकाल लूं, मैं कांग्रेस पार्टी का पूरा रिकॉर्ड निकाल लूं, तो आपके पास एक शब्द नहीं बचेगा बोलने के लिए, और आप यहाँ मुझे बैठकर ज्ञान दे रहे हैं कि अगर मैंने बोलना शुरू किया धमकी कहीं और दीजिएगा। ऋतु जी आप मेरे को चैलेंज मत करो। अगर इतना ही दम है तो धर्मेंद्र प्रधान जी का रिजाइन मांग लो, है दम आप करो। मैंने आपसे सवाल क्या पूछा? ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान आज की तारीख में इस्तीफा दे देंगे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की, जो भी मुलाकात के बाद होगा वो इस्तीफा सौंप देंगे। उसके बाद कांग्रेस पार्टी क्या करेगी? ऐश करेगी कांग्रेस पार्टी जरा अपने शासन के बताएगी कितने पेपर लीक हुए हैं, और जितने पेपर लीक हुए हैं उसमें क्या किसी शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया, तो उसका जवाब आप लोगों के पास नहीं होगा। उसके बाद आप सीधा मुंबई का जिक्र, यहाँ पे 26/11 का जिक्र करने लग जाएंगे, लेकिन एक भी शिक्षा को लेकर आप लोगों ने क्या कदम उठाया उसका जवाब आप लोगों के पास नहीं है। फिर आप यहाँ पर बकवास कर रहे हैं सर। ऋतु जी ये देखिए, इनकी पूरी फ्रॉड। सर अभी मैं आपसे पूछ लूं, कांग्रेस जनता पार्टी पर आप लोगों का स्टैंड क्या है, उस पर आप बोलने कुछ नहीं बोलने वाले। वकील लिया क्या? मैं क्या वकील हूँ क्या ऋतु जी कांग्रेस पार्टी का? भ्रष्टाचार कांग्रेस पार्टी नहीं, तो जब आपको डिबेट यहाँ पर बताई गई थी दोपहर 2 बजे डिबेट होनी है इस टॉपिक पे, तब आपने क्यों नहीं कहा कि मैं कांग्रेस जनता पार्टी का वकील नहीं हूँ, मैं इस पॉइंट पर या इस मुद्दे पर अपनी बात नहीं रखूंगा? तब क्यों नहीं कहा? यहाँ पर आकर आप नीट पेपर लीक को लेकर, कांग्रेस जनता पार्टी को लेकर, और जिस मुद्दे पर बात हुई है उसके अलावा आपने सारी बातें रख दी। वाली भाषा है आपकी ऋतु जी, इनकी भाषा देखिए, ये भाषा देखिए इनकी गटर। एक सेकंड समीर बाकरे जी, क्या भाषा का इस्तेमाल है टीवी-टेलीविजन डिबेट पे? आपने इनको म्यूट कर देना चाहिए। क्या ये भाषा देश के बारे में बोल रहे हैं? अरे क्या मैं राहुल गांधी के बारे में बोलूं क्या? छत्तीसगढ़ के केस के बारे में बोलूं क्या? डॉक्टर शिवानंद जी, आप मेरे से काफी ज्यादा वरिष्ठ है, काफी ज्यादा सीनियर है सर, और मुझे ये सोच के शर्म आती है, या फिर ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण इस चर्चा का है कि मैं आपको ये सलाह दे रही हूँ कि कम से कम शब्दों की गरिमा बना के रखिए, क्योंकि एक या दो नहीं, आपने कई ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर दिया है जो आपको जिस पद पर आप बैठे हुए उस पद पर आपको ये शोभा नहीं देता है। अब आपसे सर विनम्र आग्रह मैं बस ये कर सकती हूँ कि अब आप बाकी पैनलिस्ट को सुन लीजिए। मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का परसेप्शन जानना चाहती हूँ, अब सुन लीजिए सर इत्मीनान से प्लीज। एसके दुबे जी आपके पास आते हुए, अभी जो हालात बने हुए हैं उसको लेकर भले ही समाजवादी पार्टी का स्टैंड कुछ भी हो, लेकिन आप लोगों को क्या लग रहा है कि अब आगे क्या होना चाहिए या किस तरह का कदम उठाना चाहिए? देखिए ऋतु जी, अभी ताजा खबर ये है कि अनशन समाप्त हो गया है। दीपिका ने भी अनशन समाप्त कर दिया। अनशन तो ताजा खबर नहीं, बासी खबर हो गई। अनशन तो बहुत पहले समाप्त हो गया। अभी ताजा खबर ये है कि संसद पूछ करने वाले हैं। नहीं, वो पहले सुनिए तो पूरी बात। तो ये जो मामला था वो एक तो खत्म हो गया। दूसरा मामला ये है जो हमारी पार्टी ने आज तक हिंदुस्तान में अभी तक ये कोई भी राजनीतिक पार्टी ऐसी नहीं जिसके सभी सांसदों ने मार्च किया हो। हमारी अकेली पार्टी ऐसी है जिसके सभी सांसद ने जंतर मंतर तक मार्च किया और ये डिमांड की कि इसकी तत्काल चर्चा संसद में की जाए, इस मुद्दे को गंभीरता से लिया जाए। आप बताइए, सभी ने नौटंकी किया है। जितनी भी राजनीतिक पार्टियां वहां गई वो सब नौटंकी कर रही थी, लेकिन हमारी जो प्रतिबद्धता है स्टूडेंट के साथ, छात्रों के साथ, युवाओं के साथ, वो आपको इसमें दिखाई दे रही होगी कि हम लोगों ने सबने मिलकर वहां जाकर इस चीज को डिमांड किया है कि धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दें, संसद में इस पर चर्चा हो और इसका सलूशन लाया जाए। लेकिन सरकार के कानों में एकदम वो तेल डाल के उन्होंने रुई लगा ली है, उनको कुछ सुनाई नहीं दे रहा। देखिए, निश्चित तौर पर वो परिस्थितियां पैदा ना की जाएं
जिससे अराजकता का माहौल पैदा हो। लेकिन कहीं ना कहीं सत्ता पार्टी ये चाहती है कि अराजकता का माहौल पैदा हो। आपको भी मालूम है कि ऐसे आंदोलनों में अराजक तत्व भी आते हैं, तोड़फोड़ भी करते हैं, लेकिन इसमें वो बेचारे जो इनोसेंट लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं उसका नुकसान उठाते हैं। तो हमारी फिर एक बार आपके चैनल के माध्यम से ये हमारे युवाओं से अनुरोध है और इस जो आंदोलन पैदल मार्च कर रहे हैं उनसे कहना है कि आप कोई भी ऐसा काम ना करें जो गैर कानूनी सर, जो लोग आंदोलन कर रहे हैं और जो निकालें। संसद कूच करने वाले हैं उन लोगों ने तो कर दिया जो करना है, क्योंकि अब उनसे आप अपील करें, अनुरोध करें, आग्रह करें, उसका कोई असर अब उनके प्रदर्शन पर या फिर आंदोलन में देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जेनजी जनरेशन को प्रवोक किया जा रहा है कि वो भी इस प्रदर्शन में आए, इस आंदोलन में शामिल हो, ताकि जो नेपाल में हुआ, जो श्रीलंका में हुआ, जो अलग अलग जगह पर हुआ, जेनजी जनरेशन की तरफ से सरकार को और सत्ता को उखाड़ फेंका, वो हालात भारत में भी देखने को मिले। क्या आप लोगों को लगता है कि इसका कोई औचित्य है और ये सही है? नहीं, देखिए, आप ये मानिए कि हिंदुस्तान वो देश है जहां नेपाल या बांग्लादेश जैसा कहीं कुछ नहीं होगा, लेकिन किसी की धैर्य की भी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, ये भी सरकार को याद रखना चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा कि ये आंदोलनकारियों का देश रहा है। आप जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन में सत्ता परिवर्तन कर दिया था और शांतिपूर्ण ढंग से परिवर्तन कर दिया था। तो आज भी वो ताकत है, खून वही है सभी में कि आज भी सत्ता परिवर्तन की ताकत है, लेकिन शांतिपूर्वक अगर किया जाता है वो ज्यादा अच्छा है। लेकिन कुछ अराजक तत्व तो आ जाते हैं, निश्चित तौर पर उनसे भी हमें बच के रहना चाहिए। लेकिन हमें अपनी मांगों को बड़े ही दृढ़ता के साथ और पूरे ईमानदारी के साथ सरकार से रखना पड़ेगा। हमें मांग करनी पड़ेगी, मांग कर रहे हैं, और इसके लिए जो भी कानूनी सिस्टम है, जो कानूनी प्रारूप है, उसके माध्यम से हम अपने युवाओं के लिए लड़ेंगे। मेरी पार्टी पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। ठीक है डॉक्टर शिवानंद जी, सर अगर आपका जो गुस्सा सातवें आसमान पर था वो अगर शांत हो गया हो तो जरा अब स्टैंड क्लियर कर दीजिए सर, कि जो अभी दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी में अभी हालात देखने को मिल पा रहे हैं उसको लेकर कांग्रेस पार्टी का क्या सोचना है? ऋतु जी, मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, आदरणीय हमारा राहुल गांधी जी मल्लिकार्जुन खड़गे जी राज्यसभा में और राहुल गांधी जी लोकसभा में, यही मुद्दा फर्स्ट मुद्दा यही है हमारा कि मांग कि ये जो बार बार पेपर लीक हो रहे हैं इसमें एक समिति निर्माण कीजिए। इसमें समिति निर्माण करके इसमें दोबारा पेपर लीक नहीं होना चाहिए। ये लोग प्राइवेट एजेंसी को देने की वजह से ये दिक्कतें आ रही, ये दिक्कतें दोबारा नहीं होना चाहिए। और धर्मेंद्र प्रधान जी का रिजाइन लेके कुछ नया कुछ सुझाव सब सर्वदलीय बैठक लेके उसमें निर्णय होना चाहिए। बार बार देखिए, किसी का बच्चे, किसी का युवा युवती को आज सुसाइड किया, उसके माता पिता को कितना दुख हुआ। अब वही हमको गुस्सा है। दूसरी बात देखिए, ये नरेंद्र मोदी सर को, अमित शाह जी के सर को, इनको पता नहीं क्या कितना दिन से प्रोटेस्ट चल रहे हैं। वो लोगों ने ध्यान देना चाहिए। वो लोग हमेशा हल्के में लेते सबको, आवाज दबाना। जब मोदी सर डरते पुलिस को आगे करते हैं, लेकिन लोगों को न्याय देने का अपेक्षा हम करें तो कहाँ करें? अगर नरेंद्र मोदी जी एक जिम्मेदारी है, एक प्रमुख है, हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर है, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन उनका ड्यूटी क्या है? हमको जस्टिस तो चाहिए, जस्टिस तो सर चाहिए मैडम। अगर हमको ऋतु जी अगर न्याय मांगना है तो मोदी साहब को, हमारा नेता एलओपी राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सर्वदलीय बैठक हम सिग्नेचर करके मोदी सर को लेटर दिया है। उसमें कुछ ना कुछ आज पॉजिटिव निर्णय आएगा। धर्मेंद्र प्रधान जी, मेरे पास अभी जानकारी है, धर्मेंद्र प्रधान जी रिजाइन देने जा रहे हैं और युवा युवती को न्याय मिलेगा। लेकिन सिर्फ रिजाइन लेके कुछ सुझाव नहीं है, इसमें भी एक समिति गठन करके दोबारा पेपर लीक नहीं होना चाहिए। सर, आपको किसने बताया अभी कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देने जा रहे हैं? अरे हमारा भी अंदर लोग है ना ऋतु जी, अच्छा, हमारा भी लोग है। और दूसरी बात, पवन खेड़ा जी आज राज्यसभा का शपथ विधि लिया, उनको बहुत बहुत शुभकामना हमने दिया। दूसरी बात हम ऋतु जी बोल रहे, देखिए आप हमारे दुश्मन है, आपकी वजह से जनता तक हमारा आवाज आप रखते हैं। थैंक यू, सैल्यूट है आपको ऋतु जी। देखो आपने कांग्रेस की सब कुछ इज्जत निकालने की आप जब बात किया तब मेरे को गुस्सा आया। अगर आपको गुस्सा आया तो थोड़ा आप भी शांत हो जाए। आप हमारे दुश्मन नहीं है, हम हमेशा रिस्पेक्ट करते ऋतु जी। आपके वजह से
आपके वजह से हम अपोजिशन आवाज जनता तक रखते हैं। ये नरेंद्र मोदी सर 2014 से लेके 2026 तक करनी और कतनी इनका अलग है। 2 करोड़ नौकरी तो नहीं दिया, 15 लाख रुपए नहीं दिया, नेट पेपर लीक बार बार हो रहे। इसमें सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान जी का रिजाइन लेके सुझाव नहीं है, इसमें सोल्यूशन होना चाहिए। इसमें एक अलग अलग कमेटी निर्माण करना चाहिए और इसमें न्याय का अपेक्षा है। देखेंगे, अभी तो टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। कांग्रेस ने भी प्रोटेक्ट किया, कांग्रेस ने हमने क्या नहीं, हमने अरबों करोड़ों लोग हम पूरी तरह से सर, कांग्रेस ने कहा प्रोटेस्ट किया। एसके दुबे जी को आपने सुना ना, उन्होंने कहा कि कोई भी विपक्ष में जो भी राजनीतिक पार्टी है वो आज सड़कों पर नहीं उतरी। सदन में उन्होंने अपनी बात नहीं रखी। हालांकि सदन में हंगामेदार कार्रवाई रही, जिसके बाद स्थगित 12:30 तक करना पड़ा। जिसके बाद यहाँ पर जो भी तस्वीर रही उसमें कहीं भी ऐसा नहीं लगा जहां पर कांग्रेस या किसी भी पार्टी ने स्टैंड रखा हो। पूरा खुलकर जहां नीट के पेपर या नीट छात्रों को लेकर जो भी अभी तक यहाँ पर स्थिति है उसका जिक्र किया हो। और एसके दुबे जी खुद कह रहे हैं सिर्फ समाजवादी पार्टी ने आवाज उठाई है, कांग्रेस पार्टी ने आवाज नहीं उठाई। तो कहां थे आप लोग? ऋतु जी, आपका मिसअंडरस्टैंडिंग है। सर, मेरा मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता एसके दुबे जी हैं, उन्होंने इस बात को रखा, मैं वही आप तक पहुंचा रही हूं। इधर बात सुनिए, समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की एक पार्ट है, हम कोई अलग नहीं है। हमारा नेता मीडिया का चेयरमैन पवन खेड़ा जाके सोनू वाकचुक को मिले हैं। दूसरी बात, कल राहुल गांधी जी जाने वाले थे, हमको भी मैसेज था, हम भी दिल्ली आए हुए, लेकिन हम बोलना चाहते हैं कि उसके पहले ही मोदी सर ने उनको कैप्चर करके किडनैप करके कहाँ रखा पता नहीं, प्रोटेस्ट। लेकिन युवा युवती को न्याय तो मिलना चाहिए, हम छोड़ेंगे नहीं। किसकी बात कर रहे हैं जी? नहीं, वाकचुक जी को किडनैप करके कहा रखा सर, है। सोनम वांगचुक को किडनैप नहीं किया है। ये जो फालतू की भ्रामक खबरें हैं, सूचनाएं हैं, ये सोशल मीडिया तक ही रखी है अपने पास। ये सोनम वांगचुक का इस वक्त सफदरजंग अस्पताल में इलाज जारी है। क्या आप लोगों को मालूम है? डॉक्टर्स की तरफ से हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया है। क्या आप लोगों को मालूम है ये बात? किसी को भी देखिए, किसी को मिलने के लिए मना क्यों कर रहे हैं? अगर इतना ही नरेंद्र मोदी सर में दम है, अगर हमारा नेता सर अभी उनकी स्थिति ठीक नहीं है और ऐसे में आप लोग वहां पर जमावड़ा बनाकर जाएंगे तो क्या आप लोगों का स्वागत किया जाएगा, सत्कार किया जाएगा अस्पताल में? मुझको ये समझाइए। ऋतु जी, न्याय तो मिलना चाहिए। नहीं तो न्याय क्या तभी मिलेगा जब आप अस्पताल में जाएंगे, जब सोनम वांगचुक वहां थे। आप खुद बताइए, आप कितनी बार चले गए दिल्ली के जंतर मंतर उनसे बात करने के लिए? पवन खेड़ा के अलावा और कोई कांग्रेस पार्टी का दिग्गज नेता वहां पर गया हो तो मुझे बताइए। आप लोग ये कह रहे हैं कि अस्पताल जाने नहीं दे रहे हैं, अस्पताल कैसे जाने दिया जाएगा? ये तो आप लोगों को अच्छे से मालूम है। देखिए ऋतु जी, मैं खुद पार्लियामेंट हाउस में आया हूँ। पार्लियामेंट हाउस में हम पूरी तरह से हमारा इंडिया गठबंधन एक ताकत से हम खड़े हैं। हम न्याय मांगेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। मोदी सरकार को किसी भी हालत में, धर्मेंद्र प्रधान जी को रिजाइन लेंगे। युवा युवती जो सुसाइड किया उसका न्याय मांगेंगे, जस्टिस मांगेंगे और दोबारा पेपर लीक नहीं होना चाहिए उसका गारंटी आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, धर्मेंद्र प्रधान जी जो भी जिम्मेदारी लेके हमको लिखित में हमको दीजिए। हम यही मांग रहे ना ऋतु जी। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि धर्मेंद्र प्रधान जी का रिजाइन लेने के बाद सॉल्यूशन होता है, ऐसा भी नहीं है, लेकिन बार बार पेपर लीक नहीं होना चाहिए और यही मांग है। जब से आरएसएस बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर बैठे तब से ये पेपर लीक बड़े मायने में चल रहे, सिर्फ पैसा बनाना चल रहे। आप ही देखिए, प्रयागराज में कुंभ मेला हुआ, 15 करोड़ लोग आएंगे ऐसा योगी आदित्यनाथ सर ने बोला। उसके बाद चंपत राय ने बोला राम प्रभु जी के दर्शन के लिए लोग आना चाहिए। वहाँ 5,000 करोड़ लोग राम मंदिर के दर्शन को आया। वहाँ 100 रुपए भी चंदा दिया तो 500 करोड़ हुआ। आप ही बताइए, अगर बड़े मायने में इस तरह से हो रहे, न्याय मांगे तो हम कहाँ जाए? आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिम्मेदारी है, हम न्याय उनके पास ही मांगेंगे ना, नहीं तो कहाँ जाएंगे? आप ही बताइए। कल ऋतु जी आपको कुछ नहीं हुआ तो हम एक्शन लेने के लिए हम जरूर हम जाएंगे ना, और बड़े बड़े लॉयर हम रख के इसमें एक्शन लेने का हम प्रयास करेंगे। अभिषेक मनु सिंघवी जी, कपिल सिब्बल जी, विवेक तनखा जी, मैं भी खुद लॉयर हूँ सुप्रीम कोर्ट में, हम जाके इसमें भी हम पीएल डाला है, उसमें भी हम न्याय मांगेंगे। मैं इतना ही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, थोड़ा सीरियस लीजिए और न्याय का अपेक्षा है ऋतु जी।
ठीक है, हालांकि बीजेपी का परसेप्शन इस तरह के मामलों पर जब आप लोगों की तरफ से ये बातें रखी जाती हैं कि राम मंदिर और तमाम जो कुंभ मेले में हुआ और जो भी हेरा फेरी बद्रीनाथ मंदिर या फिर हिंदुओं से जुड़ी हुई आस्था को ठेस पहुंच रही है, उस मामले पे जब अपनी बात रखते हैं तो बीजेपी का ये कहना है कि आप चुनावी के तौर पर यहाँ पर सनातनी बन जाते हैं, जबकि आप लोगों की तरफ से ही कैसे कैसे रिएक्शन यहाँ पर सनातन को लेकर, हिंदू धर्म को लेकर दिए जाते हैं। लेकिन मैं इस तरफ नहीं जाऊंगी। आपने चूंकि सर जिक्र किया कि इस पूरे मामले पर स्टैंड यहाँ पर क्लियर करना चाहिए केंद्र सरकार को, लेकिन मैं आपसे ये भी जानने का प्रयास करूंगी कि आप को मालूम है कि अभी हाल फिलहाल में जो 21 जून को नीट का एग्जाम संपन्न हुआ, उससे पहले जो पेपर लीक हुआ था, उसके बाद कितने छात्रों ने सुसाइड किया, जिसको लेकर आज जंतर मंतर पर प्रदर्शन यहां पर देखने को मिला? देखिए, संख्या क्या रही कुछ मेरे मालूम है पास सर? जो संख्या जानकारी बताइए, है, संख्या बताइए। बाकी इर्द गिर्द नहीं जा रहे, फिर सीधे मैं समीर बाकरी जी के पास जाऊंगी। 19 युवा युवती सुसाइड किया, उसके पापा मम्मी रो रहे, वो लोग किसी के पापा को, लेकिन लोगों की तरफ से फिर सवाल ये उठाया, चलिए शुक्र मनाइए, आपको उन संख्या तो मालूम है, लेकिन लोगों की तरफ से फिर सवाल ये भी उठाया गया कि जिन बच्चों ने सुसाइड किया है, जिन बच्चों के, उन बच्चों के माता पिता कहाँ हैं? क्या वो जंतर मंतर पर पहुंचे? क्या उन्होंने समर्थन किया कॉकरोच जनता पार्टी का? आप लोगों की तरफ से तो पहुंच गए, सोनम वांगचुक के समर्थन में पूरा देश खड़ा है, मैं आज भी उसी बात पर अड़िग हूं। लेकिन जब बात कॉकरोच जनता पार्टी और एंटी हिंदू के नारों की बात आती है, सनातन से के खिलाफ यहाँ पर जिक्र होता है, तब मैं उसके खिलाफ हूं, और मैं ही नहीं, पूरा देश उसके खिलाफ है। और पूरा देश सर यही कह रहा है कि इस तरह के मंच से कम ऐसे नारे तो नहीं लगने चाहिए। ऋतु जी, हमारा नेता एलओपी कल उत्तराखंड में थे, आप ही देखा, युवा युवती कितने बड़े मायने में कोटा में देखा, अभी मुंबई में होने जा रहे। हम किसी भी हालत में युवा युवती को न्याय देने का अपेक्षा है हमारा, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बार बार हम रिक्वेस्ट ठीक है, समीर बाकरी जी अपनी बात रखिए, सर बहुत देर हो चुकी है। समीर बाकरी जी, देखिए ऋतु जी, मैं कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूँ। जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है वो इसीलिए बनाई गई थी, और उन्होंने कई सारी परीक्षाएं ली है, और जो नीट पेपर का जो लीकेज हुआ है, अब एनटीए में देखिए आप, आईआईटी के जो लोग हैं वो भी है, आईआईएम के लोग हैं, तो ऐसी कोई प्राइवेट संस्था नहीं है। दूसरी बात ऐसी है, सरकार पेपर लीक के बारे में बहुत गंभीर है, इसलिए 2024 में ही अनफेयर मींस पब्लिक एग्जामिनेशन में जो कानून लाया गया उसमें कड़ी से कड़ी सजा लाई गई, और अभी जो नीट पेपर लीक हुआ है उसके जो सरगना है सबको धर लिया गया। तो देखिए, मैं तो कहता हूं कि जो भी छात्राओं ने सुसाइड किया उसमें नंबर नहीं है, वो हमारे लिए एक भी छात्र अगर सुसाइड करता है तो बहुत गंभीर बात है, और उसके छात्र के माता पिता जंतर मंतर आए, ये भी हमारी अपेक्षा नहीं है, क्योंकि हम संवेदनशील है। एक सेकंड डॉक्टर शिवानंद जी, पूरा समय दिया। शिवानंद जी, शिवानंद जी वापस से आप वही हरकत कर रहे हैं सर। डॉक्टर शिवानंद जी बीच में नहीं सर, सुन लीजिए। ये शिवानंद जी, आप थोड़ा सुन लेते जाओ पहले, फिर ठीक है सर, अपनी बात रखिए, पर्सनल टिप्पणी नहीं। मैं ये कहता हूं कि जो बच्चा एक का भी अगर सुसाइड या डेथ होती है तो देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, एक भी पेपर लीक होता है तो ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। हम सब ने इसको सरगना को पकड़ा है, हम सब पार्टियों से अपेक्षा करते हैं। मैं इसमें नहीं जाना चाहता कि कांग्रेस पार्टी के इसमें कितने हुए, क्योंकि ये नंबर गेम नहीं है, ये विद्यार्थियों का भविष्य है। हमारे को सिस्टम और कैसी कड़क करना है इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए, तो एक में के ऊपर ब्लेम करके कोई फायदा नहीं है। तो मेरा ऐसा मानना है कि क्या कोई पार्टी चाहती है पेपर लीक हो, क्या कोई सरकार चाहती है पेपर लीक हो? कहीं ना कहीं जो पार्टी, कोई सरकार नहीं चाहती कि पेपर लीक हो, लेकिन जब छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो जाता है तो उसको लेकर कोई गंभीरता या सीरियसनेस किसी पार्टी में नजर भी नहीं आती है। सर माफ कीजिए, मैं इस मंच से इस बात को रख रही हूँ, लेकिन कभी भी कोई पार्टी ये छात्रों के भविष्य को लेकर सीरियस नहीं हो पाती। मैं सड़कों पर प्रदर्शन कर दिया, डिबेट में अपनी बात रख दी, लेकिन जब बात आती है छात्रों के भविष्य को यहाँ पर सही तरीके से, सुचारू तरीके से चलाने की, उनके भविष्य को सुनहरा बनाने के लिए, तब सारी पार्टियां यहाँ पर फिलहाल विफल हो चुकी है, चाहे सरकार किसी की भी रही हो। एसके दुबे जी अपनी बात रखिए। अब नहीं, बात तो बस यही है मैडम कि कम से कम इसमें जो भी है एकदम ऐसा रिजल्ट आना चाहिए कि कम से कम हमारे जो युवा हैं, उनके पेरेंट्स हैं, उनको ये एहसास हो कि नहीं, वास्तव में सरकार ने इसको गंभीरता से लिया और सरकार गंभीरता से काम कर रही है। मैं आपको बता दूं, मेरे मोबाइल में है 152 पेपर लीक हुए हैं टोटल। आप विचार करिए, मतलब बहुत बड़ी संख्या हो गई है 152। आए दिन कोई ना कोई, जिसका एग्जाम होता है वही लीक हो जाता है, जिसका एग्जाम होता है वही पेपर लीक हो जाता है।
तो आखिरकार उसकी कमी कहाँ पे है, सरकार को गंभीरता से उसको लेना चाहिए, चाहे स्टेट की गवर्नमेंट हो या सेंटर की गवर्नमेंट हो, सेंटर के एग्जाम हो या स्टेट के एग्जाम हो। लेकिन कहीं ना कहीं लीपापोती चल रही है, कहीं ना कहीं ऐसे लोग बैठे हैं जो ये सब करने में माहिर हैं, तभी सरकार को धता बताकर ये सब हो रहा है। और दूसरी चीज ये देखिए, आखिरकार देखिए तंत्र जो होता है ना, वो अगर चाहे तो 101% 24 घंटे के अंदर जिसने भी ये किया है उसको पकड़ के सजा दिला सकता है। एक एग्जांपल मैं बहुत छोटा सा दे रहा हूं, आप सोचिए, एक इटावा की बात है, एक राजधानी से अमेरिका का एक सिटीजन का पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट्स उसके गायब हो गए। इटावा राजधानी जो रुकती नहीं है, इटावा रुकी और 1 घंटे के अंदर उसके सारे डॉक्यूमेंट्स मिल गए। तंत्र ये होता है। तो ऐसा नहीं है कि तंत्र कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन मनसा होनी चाहिए। मनसा जब तक नहीं है, जब तक मन आप पर नहीं है, तब तक आप क्या करेंगे? ठीक है सर, आप लोगों को क्या लगता है समाजवादी पार्टी विपक्ष की भूमिका उत्तर प्रदेश में निभा रही है? उत्तर प्रदेश में भी कई ऐसे पेपर रहे जो कि लीक हुए हैं, चाहे वो सपा के शासन के हो या बीजेपी के शासन के हो, लेकिन समाजवादी पार्टी का परसेप्शन क्या है और नजरिया क्या है कि क्या कदम उठाया जा सकता है ताकि इस तरह की स्थिति आगे आने वाले समय में पुनरावृत्ति ना होने पाए? नहीं, यही तो मैंने बोला है कि उसके लिए बाकायदा एक समिति बनाइए आप। समिति में जो इंटेलेक्चुअल पर्सन्स हैं, जो टेक्निकल पर्सन्स हैं, उनको आप रखिए और एक उसको जवाबदारी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बना के अपना काम पूरा हो गया, नहीं, जवाबदारी होना चाहिए कि अगर इसका पेपर लीक हुआ तो इसके जिम्मेदार आप लोग होंगे। निश्चित तौर पर देखिए, सरकार किसी की भी हो, सरकार की जवाबदेही होती है, जिम्मेदारी होती है, उससे पल्ला नहीं झाड़ा जा सकता। आप यहाँ पर समीर पाकरे जी 30 सेकंड में अपनी बात रखिए कि केंद्र सरकार का स्टैंड अब आगे क्या रहने वाला होना चाहिए, क्या सीजेपी से बात करनी चाहिए, क्योंकि आप सोनम वांगचुक बीच में नहीं है, आप सीजेपी ही है आप लोगों के सामने। देखिए, जो चीज जरूरी रहेगी वो सरकार निश्चित तौर पे करेगी। इस वक्त सरकार का जो रवैया रहेगा वो हमारे जो राष्ट्रीय नेता है वो जल्दी से जल्दी आपके सामने रखेंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि जो हिंसा का जो रुख करने की कोशिश की जा रही है वो उसकी मैं निंदा करता हूँ। उनके अपने जेन्युइन डिमांड्स हो सकते हैं, अगर उन्होंने जेन्युइन डिमांड्स रखे, और इसके अलावा आपने जैसे बात की कि सनातन का अपमान 370, ये चीजें उन्होंने अपने मन से होने दी, इसलिए ये प्रोटेस्ट इस तरीके से बिखर गया। अगर वो अपनी बात एक पे रखते थे कि नीट के लिए हमको चर्चा करनी, तो सरकार निश्चित उनको बुलाती थी। लेकिन अगर आप मल्टीपल चीजें कर रहे हैं और आपके साथ जो लोग खड़े हैं उनका एक डूबियस बैकग्राउंड है, उनका एक एजेंडा है, तो आप अगर छात्रा करके अगर एजेंडा धारियों के साथ रहेंगे तो ये तो नहीं हो पाएगा। इसलिए आने वाले समय में क्या कहना चाहिए। बहरहाल समय की कमी, आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की है, उसके लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। लेकिन अभी नजरें फिलहाल टिकी हुई है कि केंद्र सरकार